हेलो दोस्तों, आज जानते हैं मीर कासिम के बारे में। मीर कासिम जो 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल का नवाब था। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से नवाब के रूप में स्थापित किया गया था, जो उनके ससुर मीर जाफर के बाद गद्दी पर बैठा था, जिनके पास प्लासी की लड़ाई में उनकी भूमिका थी के बाद खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समर्थित किया गया था। हालांकि मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत अधिक मांगों पर संघर्ष कर रहे थे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ने की कोशिश की थी। ब्रिटिश अंततः चिंसरा में डच बलों को पार कर गए और मीर जाफर को मीर कासिम के साथ बदलने की एक प्रमुख भूमिका निभाई। बाद में मीर कासिम अंग्रेजों के साथ गिर गया और उन्हें बक्सर की लड़ाई में लड़ा। 7 साल के युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई के बाद उत्तर पूर्व भारत के बड़े हिस्से में धीरे धीरे ब्रिटिश विस्तार को रोकने की आखिरी वास्तविक संभावना के रूप में उनकी हार का सुझाव दिया गया। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं, मीर कासिम, जिसने अंग्रेजों के साथ काफ़ी संघर्ष की थी। सिंहासन पर चढ़ने पर मीर कासिम ने अंग्रेजों को भव्य उपहारों के साथ चुकाया कि मीर कासिम को वहाँ का नवाब ब्रिटिश के अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया था। अंग्रेजों को खुश करने के लिए मीर कासिम ने सभी को लूट लिया, भूमि जब्त कर ली, मीर जाफर के पर्स को कम कर दिया और खजाने को कम कर दिया। हालांकि वह जल्द ही ब्रिटिश हस्तक्षेप और अंतहीन लालसा से थक गया था और उसके सामने मीर जाफर की तरह ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त होने के लिए उत्सुक था। उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से वर्तमान में बिहार के मुंगेर में स्थापित कर दी, जहां उन्होंने स्वतंत्र सेना को उठाया और कर संग्रह को व्यवस्थित करके उसने वित्त घोषित किया। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति का विरोध किया कि उनके शाही मुगल लाइसेंस का अर्थ है कि वे करों के भुगतान के बिना व्यापार कर सकते हैं। अन्य स्थानीय व्यापारियों को दास के साथ अपने राजस्व का 40% तक भुगतान करना आवश्यक था। ब्रिटिश ने इन करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। मीर कासिम ने स्थानीय व्यापारियों पर भी करों को समाप्त कर दिया। यह इस लाभ को परेशान करता है कि ब्रिटिश व्यापारी अब तक आनंद ले रहे थे और शत्रुताएं बनी। मीर कासिम ने 1763 में पटना के कंपनी के कार्यालयों को खत्म कर दिया, जिसमें निवासी सहित कई यूरोपीय लोगों की हत्या हुई। मीर कासिम अवध के सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ संबद्ध थे, जो यात्रा करने वाले मुगल सम्राट थे जिन्हें अंग्रेजों ने भी धमकी दी थी। हालांकि उनकी संयुक्त सेना 1764 में बक्सर की लड़ाई में पराजित हुई थी। नेपाल के राजा पृथ्वीनारायण शाह के शासनकाल के दौरान मीर कासिम ने नेपाल पर भी हमला किया था। उन्हें बुरी तरह पराजित किया क्योंकि नेपाली सैनिकों के पास इलाके, जलवायु और अच्छे नेतृत्व सहित विभिन्न फायदे थे। मीर कासिम का संक्षिप्त अभियान ब्रिटिश बाहरी लोगों के खिलाफ सीधी लड़ाई के रूप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उनके सामने सिराजुद्दौला के विपरीत मीर कासिम एक प्रभावी और लोकप्रिय शासक था। बक्सर में सफलता ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में 7 साल पहले प्लासी की लड़ाई और 5 साल पहले बेदरा की लड़ाई की तुलना में एक और अधिक वास्तविक अर्थ में एक शक्तिशाली बल के रूप में स्थापित किया था। 1793 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निजामत
मुगल मुकदमे को समाप्त कर दिया और पूरी तरह से इस पूर्व मुगल प्रांत के प्रभारी थे। मुरीदाबाद की लड़ाई के दौरान मीर कासिम को पराजित किया गया था। गुहेरेन की लड़ाई और उधवा नाला की हुई लड़ाई में 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई में घुसने के बाद अपने अधिकांश खजाने को लूट लिया। मीर कासिम के बारे में और भी बात करें तो मीर कासिम अंग्रेज़ों के साथ मिल करके पहले बंगाल का नवाब बना था। उसके बाद अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा कर और उन लोगों के परेशान करने की वजह से वह उन लोगों के साथ धोखा भी कर दिया था। उसके बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि उसने अंग्रेज़ों के साथ कुछ अच्छा खासा ही संघर्ष किया था। नवाब के असंतोष का मुख्य कारण शाही फरमान था, जिसके तहत कंपनी को बंगाल में अंतर्देशीय शुल्क चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी यही विशेषाधिकार मांग रहे थे। गवर्नर हेनरी वेसेंट ने मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता करवाया, जिसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को अपने निजी व्यापार पर 9% शुल्क चुकाना था। लेकिन कलकत्ता में कंपनी परिषद ने पिछले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और नवाब मीर जाफर के बीच हुई संधि के उल्लंघन के बहाने इसे खारिज कर दिया। नतीजतन मीर कासिम ने शुल्कों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस असहमतियों के और बढ़ती शत्रुता के परिणाम स्वरूप मुख्य प्रतिद्वंदी विलियम एलिस बिहार में कंपनी को फैक्ट्रियों के प्रमुख और मीर कासिम के बीच कई सैन्य लड़ाई हुई। हालांकि संख्यात्मक रूप से कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज हर लड़ाई में जीत गए, क्योंकि उन लोगों के पास अच्छे खासे हथियार रहते थे जो ऑटोमेटिक होते थे। पराजित होकर मीर कासिम अवध भाग गया, जहां उसने नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन किया और एक सैन्य अभियान के माध्यम से अपनी शक्ति वापस पाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी वैसा कुछ हुआ नहीं और वो फिर बक्सर की लड़ाई में वह फिर से मीर कासिम हार गया। मीर कासिम की यह अंग्रेज़ों से तीसरी हार थी।